लेकिन मित्रों, जो आशीर्वाद, जो सम्मान, जो विश्वास आपने भारतीय जनता पार्टी में दिया है और दिखलाया है, वो कहीं न कहीं स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को एक संकल्प के रूप में हम लेते हैं। हम मानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में जहां हमने असम के राज्य में विकास और विरासत दोनों को आगे बढ़ाने का काम किया है, वहीं इसी असम में लोगों ने वोट बैंक के राजनीति के कारण इस असम प्रदेश को, इस बराक वैली के इलाके को एक अपराध का गढ़ बना के रखा हुआ था। हमें याद है, मैं जब 2010 से 12 के बीच में भी मैं इस बराक वैली के इलाके में आया था। मैं उस समय युवा मोर्चा का काम करता था पार्टी का, और किस प्रकार की अशांति का वातावरण बना हुआ था। सड़कों के लिए लोग परेशान रहते थे और लोग को लगता था कि अगर हम गुवाहाटी से इस बराक वैली के इलाके में आ जाएंगे तो आने में ही सबकी स्थिति कितनी बुरी होती थी, इसका आकलन मुझे भी है। लेकिन आज बराक वैली के इलाके में आने में किसी को कोई कठिनाई नहीं होती, सुगम सड़कें बनी है। इसका श्रेय जाता है तो आपको जाता है, क्योंकि आप ही के आशीर्वाद से हम लोगों ने सरकार बनाई और सरकार ने आज सड़कों के जाल बिछाया है। लेकिन मित्रों, कांग्रेस के शासनकाल में हम लोगों ने देखा है कि ना यहाँ की रोटी के प्रति कोई सुरक्षा थी। लोग रोटी के लिए भी दर दर भटक रहे थे, परेशान हो रहे थे, रोजगार के लिए भाग रहे थे। ना यहाँ की बेटी सुरक्षित थी, ना यहाँ की माटी सुरक्षित थी, और तुष्टिकरण की राजनीति सर चढ़कर बोल रही थी। हम लोगों ने वो भी दौर देखा जब यहाँ पर लोगों ने घुसपैठियों के प्रति भावना रखी, उनकी चिंता की, और असम के लोगों की चिंता नहीं की थी, और इसीलिए असम के लोगों ने उनको वो सजा दी थी। मैं आज यहाँ पर इस जगह पे आकर अपने सैनिकों को भी, जो सीमाओं पे खड़े होकर भारतीय सीमाओं की रक्षा करते हैं, आज हमारी सीमाओं पे जो भी लोग हैं वो इस बात के गवाह हैं कि आज भारत अपनी सुरक्षा के प्रति, अपने विकास के प्रति पूरी तरह से सचेत है। और हमें मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा पूरी तरह से इस बात के लिए चिंतित रहते हैं कि हम असम के लोगों के चेहरे में खुशहाली कैसे लाए, असम के लोगों के घर घर में विकास की रोशनी कैसे पहुंचाएं। मित्रों, हम लोगों ने वो भी समय देखा है जिस समय असम में केवल तुष्टिकरण होता था, पर अब हम विकास की राजनीति करते हैं। पहले असम के लोगों को एक भ्रम में रखने का प्रयास होता था, लेकिन आज की सरकार स्पष्ट नीति के साथ काम कर रही है। एक समय असम के लोग अस्थिरता के दौर से गुजर रहे थे, पर अब उन्हें एक निर्णायक और एक सक्षम नेतृत्व वाली सरकार मिली है। असम की सोच बदली, असम की दिशा बदली, और अब असम की दशा भी बदल रही है, और ये बदलाव असम की जनता के आशीर्वाद के बल पर आया है। और हम आज असम के इस प्रदेश को स्पष्ट रूप से अपने संकल्प को दोहराते हैं कि हम रोटी के हर गरीब के घर में अनाज पहुंचे, ये नरेंद्र मोदी की चिंता है। और प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से आज हर घर में अनाज पहुंचने का चिंता हमारी सरकार कर रही है। हमारी बेटियां सुरक्षित रहें, इसकी भी चिंता हमारी सरकार करती है। और असम की अस्मिता को, इस धरती की विरासत को भी, संस्कृति को भी बचाने का संकल्प हमारी सरकार लेकर चल रही है। असम में जहां हमारी प्राथमिकता है कि हम शांति, सुरक्षा और विकास तीनों ही संकल्प के साथ आगे बढ़े। असम में जहां एक समय गोलियों की आवाज गूंजती थी, आज विकास की गूंज हर गली मोहल्ले से आ रही है। ये बदलाव का प्रतीक हमारी सरकार का है। असम की पहचान, पहले लोग सौदेबाजी के लिए विषय पर चर्चा करते थे, आज असम की पहचान उसके संस्कृति की और विरासत को जो बढ़ाने का काम हो रहा है, जो विकास का काम हो रहा है, इसके कारण हो रहा है। लेकिन ये मित्रों, ये समय ऐसे ही नहीं आया।
ये इसलिए आया क्योंकि एक स्पष्ट नीति वाली सरकार है, एक ऐसे नियत वाली सरकार है जो जनता के प्रति कमिटेड है। हमें मालूम है कि हमें जनता के लिए क्या करना है, हम उसके दुख सुख के साथी बनकर काम करते हैं। और सबसे ऊपर हमारा नेतृत्व जो स्पष्ट रूप से नीति और नियत के साथ काम करता है, एक सक्षम नेतृत्व है। और यही कारण है कि आज असम प्रदेश में विकास की कई बड़ी योजनाएं आई और कई योजनाओं को लाने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है मित्रों। लेकिन बराक वैली का यही क्षेत्र एक समय उपेक्षाओं से भरा हुआ था। जो यहाँ भेदभाव किए जाते थे, सत्ता में जो गुवाहाटी में बैठे हुए लोग थे, उनको बराक वैली केवल वोट के लिए दिखता था, विकास के लिए नहीं दिखता था। लेकिन मुझे आज इस बात की खुशी है कि जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के माध्यम से जो पूरे विकास की गंगा और विकास की माननीय प्रधानमंत्री जी जो संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो गुजरात के सौराष्ट्र से बराक वैली तक आज विकास की किरणें पहुंच रही हैं। ये निश्चित रूप से बड़े बदलाव का संकेत है। आज मैं जो इस बराक वैली पहाड़ की विभीषिका में परेशान रहता था, आज जिस ब्रह्मपुत्रा नदी के माध्यम से लोग यहाँ आक्रांतित होते थे, आज उसी को आपदा को अवसर में बदलने का काम हमारी हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार कर रही है। और बाढ़ और भूमि कटाव के बचाव के लिए फ्लड फ्री आसाम मिशन, इसके तहत काम करने की संकल्प लिया है। और 18,000 करोड़ रुपया इस कटाव को बचाने के लिए, इस भूमि को बचाने के लिए, इस बाढ़ को से बचाने के लिए सरकार ने खर्च करने का संकल्प लिया है, जो यहाँ के लोगों को नया जीवन देने जा रहा है। लोग एक समय था कि अपना महल बनाते थे गुवाहाटी में बैठकर। एक समय था जब दिल्ली में बैठी हुई सरकार अपने आशियाने की चिंता करती थी, पर दिल्ली में अब जो सरकार बैठी है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो गरीब का आशियाना बनाने की चिंता करती है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 22 लाख गरीबों का आवास केवल असम में बना है मित्रों। लेकिन मित्रों, हम यही रुकने वाले नहीं हैं। हमें मालूम है कि असम में अभी भी कई और कच्चे मकान हैं और उन मकानों को भी पक्का करने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। और आने वाले समय में 15 लाख और नए पक्के मकान बनाने का संकल्प हमारे घोषणा पत्र में हमने शामिल किया है। मुझे मालूम हुआ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इसी श्रीभूमि में सोनबिल झील में 100 करोड़ की लागत से मछली पालकों को एक बड़ा काम शुरू हुआ है, जिससे मछली पालकों को एक बड़ा वित्तीय सहायता मिलने जा रहा है मित्रों। साथ ही साथ अरुणोदय योजना, जिसके तहत 40 लाख लाभार्थियों को 1250 रुपए दिए जाते थे, अब सरकार ने तय किया है कि हमने अपने घोषणा पत्र में, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के घोषणा पत्र में, कि हम इस योजना को कवरेज को 15 लाख और बढ़ाएंगे और साथ ही साथ और अतिरिक्त परिवारों को 3,000 की राशि देंगे, जिससे कि हम यहाँ के माता बहनों और सभी लोगों को एक ताकत दे पाए। मित्रों, पहले चरण में स्वयं सहायता समूह में 10,000 रुपए की राशि माता बहनों को दी गई थी। अब सरकार ने तय किया है कि दूसरे चरण में 25,000 रुपए की आर्थिक राशि दी जाएगी, जिससे हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि अपनी लखपति दीदी और लखपति बाईदेव तैयार की जाए, आज कहीं न कहीं माता बहनों को स्वावलंबी बनाने का संकल्प आपके हेमंत बिश्व शर्मा और नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। तो मेरी माता बहनें, हम आपके सम्मान की भी चिंता करेंगे, हम आपके सुरक्षा की भी चिंता करेंगे और आपको स्वावलंबी भी बनाकर आपके पैरों पर खड़ा करेंगे, ताकि आप इस राज्य के विकास में और अपने घर के विकास में पूरा योगदान दे पाए। साथ ही साथ मित्रों, मेरे युवा साथी, जो एक समय था शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता था, मुझे मालूम हुआ, मेरे भी कुछ मित्र पढ़ते थे दिल्ली में मेरे साथ, असम के ही कुछ मेरे मित्र थे। मैं उनसे जब पूछता था कि मेरे बिहार में तो भाई स्कूल कॉलेज उतना नहीं है, आपके यहाँ क्या स्थिति है, तो बोलते थे भाई
मेरा भी असम में स्थिति ऐसी है, मुझे भी अपना राज्य छोड़कर दिल्ली में पढ़ाई करने आना पड़ रहा है। लेकिन मित्रों, पिछले 12 वर्षों 10 वर्षों में असम के युवाओं को एक मौका मिला है। अब असम के युवाओं के लिए दर्जनों मेडिकल कॉलेज, दर्जनों इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए हैं। अब असम का युवा शिक्षा के लिए बाहर जाने की आवश्यकता कम पड़ रही है मित्रों। कहीं ना कहीं ये बदलाव है मित्रों, लेकिन इसके साथ साथ हमारे आईटी के सेक्टर के लोग, मेरे युवा साथी आज टेक्नोलॉजी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो मुझे ये बताते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेमीकंडक्टर के में भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट इस असम प्रदेश को देने का काम किया है और 27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर का यूनिट असम में लगने जा रहा है मित्रों। अब आप सोचिए कि कल तक का हमारा जो युवा बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद जाता था, अब असम का युवा असम में ही आईटी के सेक्टर से नौकरी भी पाएगा और साथ ही साथ दूसरे राज्य के लोग भी अब असम में नौकरी की तलाश में आएंगे। ये है असम में नए बदलाव का संकेत। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अब नॉर्थ ईस्ट का विकास का ईशान कोण हमारा असम है, तो कहीं ना कहीं असम के ईशान कोण में विकास की नई किरणों को निकालने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है मित्रों। हमारा संकल्प है कि हम युवाओं को 2 लाख नौकरियां देने जा रहे हैं। हमने संकल्प लिया है कि मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर योजना के तहत 10 लाख युवाओं को शामिल करेंगे और नए उद्यम, जो नए उद्योग लगाना चाहते हैं, उनको 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि देने का संकल्प हमारे घोषणा पत्र में हमने शामिल किया है। और साथ ही साथ हर एक जिला, हर एक विश्वविद्यालय में पहले से शुरू जो हुआ है, असम के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का भी संकल्प हम लोग ले रहे हैं मित्रों। और अगले आने वाले समय में असम के कई इलाके जो विकास के पैमाने पे आगे बढ़ रहे हैं, उनको 2047 के विकसित भारत के सपने को भी हर जिले में हम साकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मुझे मालूम हुआ इसी श्रीभूमि में 674 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज खोलने की बात है मित्रों, काम चल रहा है। मेरे मित्र विजय मोलाकार जी मुझे बोल रहे थे कि मेरे लोगों को इच्छा है कि केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे आए। अब केंद्रीय विद्यालय की चिंता है, विजय भाई आप तो खुद सक्षम होने वाले हैं और आपके पीठ पर हमारे सांसद, हमारे प्रदेश अध्यक्ष खड़े हैं, हमारे मुख्यमंत्री आपके साथ हैं, तो चिंता मत कीजिएगा। जो भी यहाँ की लोगों की अपेक्षा है उसको आपके माध्यम से पूरा किया जाएगा। कृषि विश्वविद्यालय की स्थापित करने की घोषणा की गई है और मेरा ये मानना है मित्रों, ये विकास केवल प्रगति का विकास नहीं, एक एक व्यक्ति के विकास की चिंता हम करते हैं। आज असम उस मोड़ पे खड़ा है जहां ठहराव नहीं, तेज प्रगति से विकास के नए रास्ते बन रहे हैं। अब डर, असुरक्षा और ठहराव नहीं, अब असम को ताकतवर बनाना है। शांति, निवेश और अवसर के नए केंद्र के रूप में असम को विकसित करना है। आज का विकास उद्योग और उम्मीदों के साथ आगे बढ़ने वाला विकास है। नई पहचान के साथ नई संभावना का असम बनेगा, इसको लेकर हम लोग संकल्पित है मित्रों। मैंने देखा है अब कई लोग चुनाव में आए हैं और कई हमारे, जब कोरोना कालखंड था तो भाजपा का कार्यकर्ता घर घर जा रहा था। हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस संकल्प के समय में भी आपके साथ खड़े थे, लेकिन कांग्रेस का एक प्रधानमंत्री ऐसा था जिसने इसी असम पर जब विदेशी लोगों ने हमला किया तो कह दिए मेरा हृदय तो असम के साथ है लेकिन मैं असम के साथ नहीं। लेकिन मित्रों, आज के आपके नेता, आपके प्रधानमंत्री, आपके भाई, आपके प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरे लिए 140 करोड़ जनता, 1,40 करोड़ जो हमारी जनता है वो अपने आप में मेरी ताकत है, मेरी ऊर्जा है और मैं इस ऊर्जा और ताकत के बल पर इस देश का विकास कर रहा हूं। मित्रों, यह अंतर है हमारे नेतृत्व के सोचने का। इसी असम के प्रदेश में मैं जब
2012 में आया था शहीद श्रद्धांजलि यात्रा निकालने के लिए, गुवाहाटी से तवांग की यात्रा करने आया था, उन शहीदों को नमन करने के लिए आया था। तो मैं जब अरुणाचल के तवांग और बोमला के बॉर्डर पे गया और मैंने जब वहां के सैनिकों से पूछा कि हमारे सरहद के पास ये कच्ची सड़कें क्यों हैं और चीन के सीमाओं में पक्की सड़कें क्यों हैं, तो हमारे सैनिकों ने मुझे जवाब दिया कि भाई आप भाजपा वाले इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार कहती है सड़कें मत बनाओ पक्की, नहीं तो विदेशी सैनिक हमारे घर में आ जाएंगे। ये सोच थी उस समय की सरकार की। पर आपने जब सरकार बनाई, अपने प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जब दिल्ली में बैठे तो उन्होंने तय किया कि हमारे सैनिकों का सर झुकने नहीं देंगे। आज पूरी पक्की सड़कें चीन के सीमाओं तक है और किसी विदेश की हिम्मत नहीं कि हमारे 1 इंच जमीन भी ले ले। हमें याद रखना चाहिए, यही कांग्रेस के लोग हैं जो लाखों एकड़ जमीन घुसपैठियों को दे दिए, विदेशी ताकतों को दे दिए। लेकिन आपने हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में अगर सरकार बनाया तो लाखों एकड़ जमीन घुसपैठियों से खाली कराकर यहाँ की आवाम को दिया गया, यहाँ के लोगों को दिया गया। मित्रों, ये परिवर्तन है जो आपकी सरकार को आपके आशीर्वाद से करने का मौका मिला है। मैं आजकल देख रहा हूं कुछ पार्ट टाइम पॉलिटिशियन आए हैं, चुनाव आया है तो घूम रहे हैं, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का नेता और भाजपा का नेतृत्व करता 24/7 काम करता है, फुल टाइम पॉलिटिशियन है और हर समय अपने क्षेत्र की जनता के प्रति कमिटेड होकर काम करता है। यह अंतर है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का और पहले की सरकारों का। मित्रों, मैं आज यहाँ पर आपसे आग्रह करने आया हूँ, आप केवल आने वाले समय में एक नई, एक अच्छी सरकार नहीं चुनने जा रहे हैं। आप फिर से भाजपा की सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं, केवल आप वैसी सरकार बनाने जा रहे हैं जो आने वाले समय में 2047 में कैसे विकसित असम बने उस दिशा में आगे बढ़ने वाली सरकार बनाने जा रहे हैं। आपका एक एक वोट कीमती है और बड़ी संख्या में आज जो हमारी माता बहनें यहाँ उपस्थित हुई हैं, मेरे युवा साथी आए हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि 9 अप्रैल को एक एक घर से निकलकर एक एक मतदान का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक मत नरेंद्र मोदी को ताकत देने वाला है, हेमंत विश्व शर्मा को ताकत देने वाला है, अपना मित्र विजय मलाकार को ताकत देने वाला है। मित्रों, तो आइए अपने असम को एक मजबूत असम, एक सशक्त असम, एक विरासत के साथ विकास युक्त असम बनाने का हम संकल्प लें। साथ ही साथ मित्रों, बराक वैली के इलाके में आया हूं, मुझे मालूम हुआ था पहले कितनी घटनाएं घटती थी माता बहनों के साथ। पहले किडनैपिंग से लेकर तरह तरह के अपराध के केंद्र बना हुआ था, पर आज आपकी सरकार है, किसी अपराधी में इतना हिम्मत नहीं कि असम की जनता को परेशान कर सके, क्योंकि उसका मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा बैठा है जो एक एक व्यक्ति के साथ मामा के रूप में जुड़ा है, भाई के रूप में जुड़ा है, और यही जुड़ाव भाजपा का परिवार का बोर्ड दिखाता है। अभी नरेंद्र मोदी जी आए थे, असम के चाय के बगान में लोगों से, माता बहनों से मिले, जिस भाव से मिले लगा कि कोई परिवार का व्यक्ति अपने परिवार के बीच में आया है। और ये जो बहुरूपिया आते हैं उनको पता नहीं चलता कि ये असम का गमछा कैसे सम्मान का प्रतीक होता है, उनके लिए तो एक केवल एक कपड़ा। यही अंतर है भाजपा के नेतृत्व में और उन बहुरूपियों के नेतृत्व में। मैं आज आपसे मां कामाख्या की शक्ति का स्मरण कराते हुए, ब्रह्मपुत्रा की ऊर्जा का संकल्प लेते हुए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, आइए अपने असम को झुकने नहीं देना है, अपने असम को रुकने नहीं देना है, अपने असम को आगे बढ़ाना है और विकास के पटल पर सबसे सफल राज्यों के श्रेणी में असम को लाना है।